दोस्तों कहते हैं कि एक राजा अगर अपनी रानी से सच्चा प्रेम करे तो वह अपनी रानी के लिए सब कुछ कर सकता है। इतिहास के पन्नों में राजा और रानी के प्रेम की कई कहानियां हैं, पर कुछ प्रेम कहानियां ऐसी भी है जिन्हें पढ़ने के बाद लोग हैरत में आ जाते हैं। आपने कभी राजा बाज बहादुर का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा, पर राजा बाज बहादुर के नाम से ज्यादा चर्चा में उनकी रानी थी जिनका नाम रूपमती था। राजा बाज बहादुर की रानी का नाम तो रूपमती था ही, पर साथ ही साथ वह वास्तव में रूपमती जैसी प्रतीत होती थी। राजा बाज बहादुर रूपमती से इतना प्रेम करते थे कि वो रूपमती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। कहते हैं कि हसीन वादियों में बहुत से राज छिपे होते हैं। ऐसी एक जगह हसीन वादियों से घिरी हुई है जिसका नाम है मांडू। मांडू बेहद ही खूबसूरत जगह है और जो भी व्यक्ति मांडू घूमने के लिए जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है। मांडू इंदौर से करीब 110 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों में करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर मध्य प्रदेश के धार जिले में बसा हुआ है। पर मांडू की जो सबसे खास बात है वो यहाँ का किला है जिसका नाम रानी रूपमती का किला है। रानी रूपमती का किला राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार का साक्षी है। रानी रूपमती को राजा बाज बहादुर इतना प्रेम करते थे कि रानी रूपमती के बिना कुछ कहे ही वो उनके दिल की सारी बात जान लेते थे। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर बना रानी रूपमती का किला है। कहते हैं कि रानी रूपमती नर्मदा नदी को देखे बिना भोजन नहीं करती थी, इसलिए राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती की इच्छा को ध्यान में रखते हुए रूपमती किले का निर्माण करवाया। रानी रूपमती के किले से नर्मदा नदी नजर आती है। कहा जाता है कि रानी रूपमती प्रतिदिन स्नान के बाद यहाँ पहुँचती और नर्मदा जी के दर्शन के उपरांत अन्न ग्रहण करती थी। कहते हैं कि शायद दुनिया में ऐसी कोई खूबसूरत जगह नहीं है जहाँ शाहजहां की नजर नहीं पड़ी थी। रानी रूपमती के किले से मांडू जगह की खूबसूरत वादियां नजर आती थी और वहाँ खूबसूरत वादियां ऐसी थी कि जो रानी रूपमती की सुंदरता को और बढ़ा देती थी। शाहजहां भी मांडू की हसीन वादियों के कायर थे, पर मांडू की हसीन वादियों को देखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मांडू की हसीन वादियों को देखने के लिए 12 दरवाजों से होकर जाना पड़ता था। वो 12 दरवाजे कोई आम दरवाजे नहीं थे। उन 12 दरवाजों की खासियत यह थी कि उन दरवाजों को पार करने की दूरी अत्यधिक होती थी। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती को बेहद ही प्यार करते थे। शायद इसलिए रानी रूपमती के महल तक पहुंचने से पहले राजा बाज बहादुर के महल को पार करना होता था। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती की रक्षा के लिए यह सब करते थे, इसलिए शायद आज भी रानी रूपमती के किले को राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम की कहानी का प्रतीक समझा जाता है। तो दोस्तों, ये थी राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम की कहानी। उम्मीद करते यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।